तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सीधे ही उस एंशिएंट रेलिक को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और ये सब देखते ही शायन के सभी दोस्त उसके पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि लगता है कि एंशिएंट रेलिक की सील अब टूटने वाली है। और इसी चीज को होता होते वहाँ पर सभी कल्टिवेटर्स तुरंत ही उस एंशिएंट रेलिक के पास जाने लगते हैं। यहाँ पर शायन कहता है कि हम लोग यहाँ पर सभी को एक साथ ही नहीं लेकर जा सकते, जिसकी वजह से आप लोगों को बाहर रुकना पड़ेगा और यदि हमें आपकी जरूरत हुई तो हम आपको किसी न किसी तरह से कोई मैसेज भिजवा देंगे। और यहाँ पर शायन और उसके सभी दोस्त तेजी से उस एंशिएंट रेलिक के पास आने लगते हैं। यहाँ पर उस एंशिएंट रेलिक के पास पहले से ही काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो चुके थे, जिनमें से फैंगली पवेलियन होता है और साथ ही स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के लोग भी होते हैं, जहाँ पर फैंकिंगर भी होती है और वो मास्टर ली को देखकर ग्रीट करती है। और यहाँ पर वर्नेबल ली एल्डर वांगसवांग को देखकर कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ पर आएंगे, जिस पर वो कहते हैं कि मुझे जब पता लगे कि तुम यहाँ पर आने के लिए इतने ज्यादा बेताब हो तो मुझे लगा यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ तो है, इसलिए मैं भी आ गया। और इन दोनों पावरफुल सेक के साथ साथ हमें यहाँ पर और भी सेक दिखाए जाते हैं, जिसमें से आइसर और वैली भी होता है और साथ ही साथ जुआंगमिंग सेक के लोग भी होते हैं और ये सारे के सारे ही शायन के दुश्मन हैं। यहाँ पर जैसे ही वो सभी शायन और उसकी टीम को देखते हैं तो वो सभी कहते हैं कि शायन आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ पर शायन अपने चारों के चारों पावरफुल दुश्मनों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिरकार ये चारों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सफर काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और यहाँ पर फैंकिंगर शायन को देखते हुए आवाज देते हुए कहते हैं कि शायन सच में तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम जैसा बेकार इंसान इतनी जल्दी दोजन लेवल पर पहुंच जाएगा। और ये बात सुनकर जियन काफी ज्यादा गुस्सा होती है और तुरंत आगे आते हुए कहती है कि ये सभी स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन से है, इन्हें लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा महान है, जबकि ये लोग मेरी नजर में कुछ पंक्षियों के अलावा और कुछ नहीं। और यहाँ पर जियन की ये सारी बातें सुनकर वो फैंकिंगर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है आखिर तुम होती कौन हो हमारे स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन को ऐसा बोलने वाली। और यहाँ पर फैंकिंगर को गुस्सा होता हुआ देख उसके पीछे खड़ा एक लड़का कहता है कि शांत हो जाओ, इस मामूली सी बच्ची के बात पर गुस्सा मत हो। और जहाँ तक बात है कि दोजन लेवल की, तो जल्दी तुम्हें भी हमारे क्लैन की इनहेरिटेंस मिल जाएगी, इसके बाद तुम्हें दोजन लेवल में प्रमोट होने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर वो लड़का आगे आते हुए कहता है कि अच्छा वो तुम लड़के हो जिसका नाम शायन है, मुझे पता लगा कि तुमने हमारे स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के कुछ ब्लड एसेंस चुराए हैं और मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, यदि तुम्हें कहीं और होते तो तुम्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता हमारे लिए, लेकिन अब तो तुम खुद ही चलकर हमारे सामने आ गए और अब तुम्हें मारना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है। और ये बात सुनकर शायन कहता है कि 2 स्टार दोजन लेवल के होने पर इतने ज्यादा बड़े ख्वाब मत देखो। और शायन के मुंह से ये बात सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा कमीने हो, तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पर ये सब देखकर वर्नेबल ली काफी ज्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि यदि ये सभी ऐसे ही एक दूसरे से फाइट करते हैं तो शायन यहाँ पर जल्द ही मारा जाएगा और मुझे फालतू की मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर जुआंगमिंग सेक का लीडर भी यही बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर शायन बचाने वाला कोई भी नहीं है। और यहाँ पर ये सभी यही सोच ही रहे, अभी यहाँ पर बर्निंग फ्लेम वैली के लोग आ जाते हैं, जहाँ पर मास्टर तांगजेन शान को देखते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इस जगह इतना ज्यादा बड़ा हंगामा होने वाला है। और यहाँ पर मास्टर टैंगजेन के साथ उनकी डॉटर तांगवार भी मौजूद होती है, जो शान को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। और यहाँ पर शान भी इन दोनों को देखकर सच में काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही इन्हें ग्रीट करता है। और यहाँ पर शान उन्हें कहता है कि सच में आप लोगों से मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। और यहाँ पर सभी लोग शान को देखते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये लड़का मास्टर टैंगजेन को कैसे पहचानता है। और यहाँ पर मास्टर टैंगजेन शान को कहते हैं कि सच में तुम काफी ज्यादा कमाल के हो, तुमने एक पिल टावर का कंपटीशन जीत लिया और साथ ही साथ दोजन लेवल पर भी प्रमोट हो गए, तुम्हें इसके लिए काफी ज्यादा बधाई हो। मुझे भी तुम जैसा बनना होगा, नहीं तो जल्दी तुम मुझे सरपास कर दोगे। और यहाँ पर शायन ये सारी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर कुछ भी नहीं कहता, जिस पर मास्टर टैंगजेन कहते हैं कि सच में तुम काफी ज्यादा हम्बल हो, लेकिन भले ही तुम कुछ ना बोलो, लेकिन मुझे पता है कि तुम इस सब के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करते हो। और यहाँ पर शायन तुरंत ही मास्टर टैंगजेन से पूछता है कि आखिरकार बर्निंग फ्लेम वैली को इस एंशिएंट रेलिक में क्या चाहिए, जिस पर मास्टर टैंगजेन शायन को जवाब देते हुए कहते हैं कि ये एंशिएंट रेलिक एक दोशंग लेवल के मास्टर का था और मुझे कुछ रूमर्स से पता लगा है कि पर 2 हेवनली लेवल की हेवनली टायर की 2 टेक्निक्स है और इसलिए मैं यहाँ पर अपनी डॉटर को लेकर आ गया था कि मैं उसे एक यहाँ पर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस दे सकूं। और यहाँ पर वो तुरंत ही पीछे की तरफ पलटते हुए सभी से कहते हैं कि सभी लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लो, शायन ने पास्ट में मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए आज के दिन यदि कोई भी शायन को यहाँ पर किसी तरह की चोट पहुँचाने की कोशिश करता है तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा और हम उसे जान से कहीं से भी ढूंढ कर मार डालेंगे। और मास्टर टैंगजेन के मुंह से ये बात सुनकर एल्डर वांग कहता है कि यदि आज के दिन शायन को बर्निंग फ्लेम वैली प्रोटेक्ट कर रही है तो सच में शायन को मारना आज के दिन काफी ज्यादा मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी आज का हमारा मकसद यहाँ पर शायन नहीं बल्कि वो एंशिएंट रेलिक का ट्रेजर है। और यहाँ पर फैंकिंगर का वो दोस्त मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सच में शायन तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा कमाल की है, तुम आज भी बच गए। और यहाँ पर
मास्टर तेंगजन की ये सारी बातें सुनकर आइसरियर वैली के बिंग ही और वल्नेबर एल्डर ली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि शायन एक बार फिर से उनके हाथों से बच जाता है। यहाँ पर शायन मास्टर तेंगजन का शुक्रिया अदा करता है। तभी यहाँ पर सभी लोगों की नजर उस एंशिएंट रैलिक के ऊपर पड़ती है, जहाँ पर बना हुआ एंशिएंट रैलिक की सील में हलचल होना शुरू हो जाती है और वहाँ पर काफी ज्यादा क्रैक्स पड़ने लगते हैं, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर ये सभी छोटे वॉरियर्स तुरंत ही एंशिएंट रैलिक की तरफ बढ़ने लगते हैं और ये सील जैसी ही टूटती है तभी वहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी हर जगह फैलने लगती है। और इस एनर्जी का प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यहाँ पर जितने भी दोजोंग लेवल के कल्टीवेटर्स होते हैं वो सभी उसमें जलकर राख हो जाते हैं। यहाँ पर बाकी के पावरफुल वॉरियर्स तुरंत ही अपने दोस्तों के सामने एक बैरियर बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो और उनके सभी दोस्त बच जाते हैं। और यहाँ पर यदि एल्डर वांग नहीं होते तो यहाँ पर फैंकिंगर भी आज मारी जाती, क्योंकि वो अभी दोजोंग लेवल पर ही है। और यहाँ ऊपर की तरफ ये सब चल ही रहा होता, तभी यहाँ पर शायन और उसके बाकी सभी दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें वहाँ पर काफी ज्यादा हलचल सुनाई दे रही होती है, क्योंकि उस एंशिएंट रैली के आसपास जितने भी स्टैचूज बने हुए थे वो सभी धीरे धीरे करके एक्टिवेट होने लगते हैं। और यहाँ पर शायन इन सभी सोल पपेट्स को देखकर कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा पावरफुल है और ये सभी दोजोंग लेवल के पीक के वॉरियर्स हैं। और यहाँ पर मास्टर टियानाओ शायन से कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये शायद उसी बैंगशिंग लेवल के वॉरियर का टेस्ट होगा। मेरे हिसाब से वो शायद चाहता होगा कि कोई भी दोजोंग लेवल का वॉरियर या फिर उससे कम का वॉरियर जाकर इस एंशिएंट रैली को हासिल ना कर सके। और यहाँ पर शायन ये सारी बातें अच्छी तरह समझ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर अर्थ जुआन सेक का एक एल्डर काफी ज्यादा तेजी से उन सभी पपेट्स की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि इन सभी को तो मैं आसानी से संभाल लूंगा। काफी ज्यादा तेजी से अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख उनमें से एक पपेट काफी तेजी से उसके जाकर टकरा जाता है। और यहाँ पर अर्थ जुआन सेक का वो लीडर दोजुन लेवल का होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर इसे काफी ज्यादा आसानी से हराने लगता है और वो तुरंत ही आकर जमीन में चिपक जाता है। और यहाँ पर यही चीज देख के वहाँ पर बाकी सभी सोल पपेट्स तुरंत ही उस लीडर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर वो लीडर को अभी भी डर नहीं लग रहा होता और वो कहता है कि इन सभी को तो मैं काफी ज्यादा आसानी से संभाल लूंगा। और वो तुरंत ही अपनी दोजुन लेवल की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। उसकी ये बात तो पूरी तरह से सच होती है, क्योंकि वो यहाँ पर जल्द ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इन सभी दोजोंग लेवल के सोल पपेट्स को काफी ज्यादा आसानी से हराने लगता है और जमीन पर दे मारता है। और इन सभी को हराने के बाद उस लीडर को लग रहा होता है कि अब ये सब हार गए, लेकिन वो शौक तो तब होता है जब ये सभी पपेट्स एक साथ ही खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर ये सभी 10 के 10 पपेट हवा में आ जाते हैं, जिनमें से 9 पपेट्स एक पपेट के आसपास हो जाते हैं और वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। और यहाँ पर बीच में खड़ा पपेट अपनी पावर को इस फॉर्मेशन के हिसाब से बढ़ा रहा था। और यहाँ पर इतने सारे पपेट्स की पावर लेने के बाद ये खुद को दोजुन लेवल का वॉरियर बन जाता है। ये टेक्निक देखकर तो सच में शान काफी ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पर वो दोजुन लेवल का पपेट इस समय इतनी ज्यादा पावर लेने के बाद तुरंत ही दोजुन लेवल के 2 स्टार का वॉरियर बन चुका है। और यहाँ पर उस लीडर को अभी भी अपने ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। उसे लगता है कि ये सभी पपेट्स अभी भी उसे कमजोर ही हैं। और यहाँ पर थोड़ी देर में ही उसकी ये गलत फैमिली वो सोल पपेट तुरंत ही दूर कर देता है। काफी ज्यादा तेजी से मूव करते हुए तुरंत ही उस लीडर के सामने आ जाता है और उसके ऊपर एक जोरदार पंच करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। और इस पावरफुल पंच की एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उस अर्थ जुआंग सेक के लीडर की मुंह से खून निकलने लगता है। और वो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिरकार इस पपेट की एनर्जी इतनी ज्यादा इंक्रीज इतनी जल्दी कैसे हो गई। और वो पपेट अभी भी नहीं रुकता और वो काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हुए उस लीडर के ऊपर हमले पे हमले करने लगता है। और यहाँ पर सभी लोग उस एल्डर की धुलाई होते हुए साफ साफ देख रहे होते हैं। और यहाँ पर शायन का सीन दिखाया जहाँ पर शायन सोचता है कि यदि एक बार मैंने इन 10 के 10 पपेट्स को अपने काबू में कर लिया तो ये सभी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और इनकी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए मैं अपने डिमोनिक सोल पपेट को 5 स्टार दोजुन लेवल पर काफी आसानी से प्रमोट कर सकता हूँ। ये बात शायन के दिमाग में जैसे ही आती है वो काफी तेजी से मूव करते हुए उस अर्थ जुआंग सेक के लीडर के पास पहुंच जाता है और कहता है कि तुम इसे थोड़ी देर संभाल कर रखो, तब तक मैं इसे बचने का उपाय ढूंढता हूँ। और यहाँ पर शायन काफी तेजी से मूव करते हुए उन 9 सोल पपेट्स के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। और यहाँ पर वो लीडर शायन की बात मानते हुए तुरंत ही अपनी ट्रैपिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस पपेट को वहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पपेट की पावर काफी ज्यादा होने की वजह से वो यहाँ पर इस फॉर्मेशन काफी ज्यादा आसानी से तोड़ देता है। और यहाँ पर वो लीडर शायन को आवाज देते हुए कहते हैं कि शायन तुम ये जल्दी करो, मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता।
यहाँ पर शायन अपनी फ्लेम के साथ अपनी सोल पावर को मर्ज करते हुए उन सभी पपेट्स को अपने काबू में करने की कोशिश करने लगता है। और यहाँ पर ये सब शायन को करता हुआ देख फैंकिंगर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहते हैं कि आखिरकार ये लड़का कर क्या रहा है। और यहाँ पर फैंकिंगर के साथ में खड़ा हुआ लड़का कहता है कि फैंकिंगर तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यदि ये सोल पपेट्स हमारे नहीं हो सकते तो मैं इन सभी को और किसी का भी नहीं होने दूंगा। और वो काफी ज्यादा तेजी से मूव करते हुए शायन को डिस्टर्ब करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनमें से एक सोल पपेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ पर शायन के इस फॉर्मेशन को तोड़ सके और यहाँ पर शायन इन सभी को अपने काबू में ना कर सके। तभी यहाँ पर अचानक से शायन का डिमोनिक सोल पपेट उसके सामने आ जाता है और उसके पंच को एक ही हाथ से रोक लेता है। सच में शायन के इस डिमोनिक सोल पपेट की एंट्री तो हमेशा ही खतरनाक होती है। देखकर मुझे तो काफी ज्यादा खुशी मिलती है। ये सब देखकर वो वॉरियर तो यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है कि आखिरकार ये कैसा पपेट है। और यहाँ पर हमारा डिमोनिक सोल पपेट तुरंत ही उस वॉरियर को पीछे की तरफ धकेलते हुए उसके ऊपर लगातार ही हमले करने लगता है। और ये सब देखकर यहाँ पर एल्डर वांग कहते हैं कि अब मैं समझा। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।